हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म टॉक। अब देखो, कुछ देर पहले ही मैंने बैटमैन का थर्ड ट्रेलर देखा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। पहली बात, इन लोगों ने इस ट्रेलर को 4K पे रिलीज़ किया था और उन सब के साथ ऑब्वियसली मैं बैटमैन फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 2022 की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी यही होने वाली है और इस मूवी के लिए लोग इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि खुद मूवी के डायरेक्टर ने ये कह दिया है वो इस मूवी के थ्रू डार्क नाइट को बीट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और बैटमैन के ट्रेलर से जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है, अपने हर ट्रेलर में मूवी का कोई अलग एक्सपेक्ट दिखाते हैं। जैसे इसका पहला मतलब जो ट्रेलर आया था उसमें मूवी का टोन देखने को मिला। सेकेंड ट्रेलर में हमें मूवी के एक्शंस के बारे में पता चला और थर्ड ट्रेलर में हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया। जैसे इसके ट्रेलर के अंदर हमें बैटमैन, गार्थम, ब्रूस वेन, उनकी फैमिली, साथ ही साथ एल्फ्रेड और बाकी सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी पता चलता है। तो हम पहले एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बेलारियन के कैरेक्टर के बारे में बात कर लेना चाहिए क्योंकि ये कैरेक्टर सबसे पहले हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिलती है, जो ब्रूस वेन को बता रही होती है कि आप इस शहर के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हो बट आप कर नहीं रहे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे ब्रूस वेन का कैरेक्टर रात को बैटमैन बन के क्राइम्स से सिटी को क्लीन कर रहा होता है बट स्टिल बेलारियन के कैरेक्टर को ये पता नहीं होता और हमारा ब्रूस वेन का कैरेक्टर कोई चैरिटी या कोई फंड नहीं चलाता। जिस तरह से उसके फादर ने शहर के लिए इतना कुछ किया था वो सब नहीं करता, जिस वजह से वो उसको अक्सर समझा रही होती है वो भी शहर के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है पर वो कर नहीं रहा। इन सब के साथ इस ट्रेलर में हमें कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, स्पेशली मूवी के विलन्स के बारे में। और जो चीज़ मुझे इस मूवी में सबसे अच्छी लगी वो ये है, ये लोग एक परफेक्ट रियलिस्टिक रिडलर दिखाने वाले हैं। अब देखो, रिडलर को इससे पहले भी मैंने एक ही बैटमैन मूवी में देखा था जो बहुत सालों पहले आया था और उसमें उसे एक कॉमिक एक्यूरेट लुक दिया गया था जो किसी भी एंगल से रियलिस्टिक नहीं लगता। वहीं पे अगर इस बैटमैन की बात कर लो तो इस बैटमैन मूवी का जो रिडलर है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और स्मार्ट दिख रहा है। साथ ही साथ इस ट्रेलर के अंदर भर भर के रिडल्स डाले गए थे जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ एक रिडल को तो खुद बैटमैन ने ट्रेलर के अंदर सॉल्व कर दिया। और इन सब के साथ हमें कैट वुमेन के बारे में भी पता चलता है जो इस ट्रेलर में हमें काफ़ी ज़्यादा देर तक दिखी, क्योंकि इस ट्रेलर का नाम ही बैट एंड दी कैट है। तो समझ में आ रहा है जब भाई बैटमैन और कैट वुमेन एक साथ एक टीम के हिसाब से काम कर रहे हैं। और इन सब के साथ इस मूवी में हमें गार्थम शहर के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चला। जिस तरह से गार्थम में क्राइम बढ़ रहा है, उस क्राइम के बढ़ने के पीछे और कोई नहीं बल्कि गार्थम की गवर्नमेंट ही इसके पीछे दायी है, वो भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें रिडलर और मूवी के दूसरे विलन्स के बारे में भी ट्रेलर में पता चलता है। और अगर आप इसके स्टार्टिंग के चेजिंग सीन को ध्यान से देखो तो नोलन की बैटमैन मूवी में जिस तरह के चेजिंग सीन्स हुए करते थे, मुझे वो सारे चेजिंग सीन्स याद आ रहे हैं इस ट्रेलर को देखते हुए। साथ ही साथ रॉबर्ट पैटिंसन इस ट्रेलर में एज ए बैटमैन हमें बहुत ही अच्छी तरह से दिखे और इसमें काफ़ी सारे पुराने सीन्स को भी इंक्लूड किया गया था जिनमें काफ़ी सारी बीट्स लगाई गई थी, तो देखने में भी मज़ा आता है उन सीन्स को फिर से। इन सब के साथ हमें ट्रेलर के अंदर ऑब्वियसली रिडलर का कैरेक्टर भी दिखता है और एक दूसरा विलन भी दिखता है जो पता नहीं क्यों मुझे रिडलर नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि कोई और विलन है। अगर आपको पता है ये कौन है तो भाई कमेंट में लिख देना, क्योंकि मैं कॉमिक बुक्स तो पढ़ता हूँ नहीं तो मुझे पता नहीं है कौन है, बट ये रिडलर तो लग नहीं रहा क्योंकि ये रिडलर जैसा दिखता नहीं है और ये कोई और विलन हो सकता है जो इस ट्रेलर मूवी के अंदर होगा बट हमें नहीं पता। इन सब के साथ अगर आप और विलन्स, और जो चीज़ मुझे इस ट्रेलर की सबसे अच्छी लगी वो ये है जो इसके अंदर हमें रिडलर पूरी तरह से दिखता है। देखो यार, इससे पहले जो दोनों ट्रेलर्स आए थे उसमें रिडलर नहीं दिखा। अब मैं थोड़ा ज़्यादा मुझे सोचने में मजबूर कर दिया था पिछले ट्रेलर्स ने, जब भाई अगर मूवी का मेन विलन रिडलर है तो दोनों ट्रेलर्स में रिडलर को इतना कम स्क्रीन टाइम क्यों दिया गया। और अब मुझे पता चला ऐसा क्यों दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी के डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर को थर्ड ट्रेलर के लिए बचा के रखा था जिससे ये लोग पूरी तरह से ट्रेलर के अंदर रिडलर को डाल सके। और ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है कि इस मूवी में विलन्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आखिर इस मूवी का मेन विलन रिडलर नहीं बल्कि खुद गवर्नमेंट होने वाली है गार्थम की, जो क्राइम्स और दूसरी चीज़ें फैला रही है और उसके वजह से रिडलर और उस जैसे विलन्स गार्थम के अंदर बढ़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से। इन सब के साथ हमें मेयर की डेथ वाली सीन भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ मेयर के फ्यूनरल में हमें एक कार घुसता हुआ दिखता है, जो सीन ऑब्वियसली कई सारे ट्रेलर्स में दिखा था और वहाँ पे हमें एक आदमी के शरीर में बॉम्ब लगा हुआ दिखता है। अब इस सीन को देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मूवी के अंदर, बिकॉज तीनों ट्रेलर के अंदर ये सीन इंक्लूडेड था। इन सब के साथ चेजिंग सीन्स तो था ही, इन सब के साथ इस मूवी में हमें
ऑब्वियसली एल्फ्रेड का सीन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और ऑब्वियस इस ट्रेलर के अंदर ब्रूस वेन का कैरेक्टर एल्फ्रेड से पूछता भी है, और इस ट्रेलर के अंदर उसे ये भी पता चलता है जो उसके फैमिली ने इससे पहले गार्थम के अंदर कुछ बुरे काम किए थे, जिनके बारे में एल्फ्रेड ने कभी उसको नहीं बताया। जो चीज़ इसी तरफ से इशारा कर रहा है कि बैटमैन को भी शायद अपने पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा इस फिल्म के अंदर। इन सब के साथ हमें मूवी के काफ़ी सारे एक्शन के छोटे मोटे शॉट भी देखने को मिले। मेरा फेवरेट वो फ्लड वाला सीन था जहाँ पे शहर के अंदर पानी घुस जाता है, और साथ ही साथ 2-3 एक्शन सीन्स भी डाले गए थे, बट पूरी तरह से नहीं डाले गए क्योंकि मूवी स्पॉइल हो जाती। और इसके पहले ट्रेलर में दिख रहा था जो पुलिस ऑफिसर्स बैटमैन के पीछे पड़े हुए हैं, और वो क्यों पड़े हुए उसका भी एक्सप्लेनेशन इस ट्रेलर के अंदर दिया गया है। पुलिस को ऐसा लगता है कि बैटमैन ही रिडलर की हेल्प कर रहा है इन सारे कामों में, और इसलिए पुलिस बैटमैन के खिलाफ हो चुकी है। बट स्टिल बैटमैन अपने हिसाब से सब कुछ करता है, और ये ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया। अब अगर आपको कोई और डिटेल इस ट्रेलर के अंदर दिखी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। और अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जब तक मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।